जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूँ, जैसे कि संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण बन जाती हैं मित्रों। तो उसी से ही संबंधित मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है। चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। व्यक्ति अगले दिन सुबह को यह स्वप्न अपने गुरु को बताता है और इसका अर्थ पूछता है। स्वप्न सुनकर गुरु कहते हैं कि यह स्वप्न पंचम काल यानी कि कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करते हैं, उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देते हैं कि वे उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठते हैं। सुविधा भोगी और कुमार्गगामी बनकर विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने होश गंवा देते हैं। आजकल हो भी यही रहा है मित्रों कि माता पिता अपने बच्चों के संस्कारों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही संस्कार देने का जिम्मा स्कूल आदि की जिम्मेदारी मानकर अपने कार्य की इतिश्री कर लेते हैं और साथ ही माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल, बाइक, कार, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसे उपलब्ध करा देते हैं जैसा कि बच्चे मांग करते हैं। यही होता है कि अपने संस्कारों की खेती करना। बच्चे ने कहा मुझे पैसा चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो उसे माता पिता कुछ भी नहीं सोचते हैं, कोई कारण नहीं पूछते हैं और उन्हें पैसा निकाल कर दे देते हैं। आज उन्हें इस तरह का मोबाइल चाहिए, आज उन्हें एप्पल का मोबाइल चाहिए, आज उसकी इसी ब्रांड के अंदर नया कुछ आया है तो मुझे आज वो मोबाइल चाहिए, आज मुझे लैपटॉप चाहिए, आज मुझे बाइक चाहिए, आज मुझे कार चाहिए, आज मेरा जन्मदिन है तो मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी देनी है, आज मुझे 10,000 चाहिए, कभी 20,000 चाहिए। माता पिता नहीं सोचते हैं कि इस चीज़ से या फिर इन चीज़ों से वह आगे जा कर के ऐसा बन जाएगा कि डिपेंड रहेगा, यानी कि आत्मनिर्भर कभी नहीं बनेगा, वो आप पर निर्भर हो जाएगा। आपको करके देना है सब कुछ, और इसी तरह से ही उनकी जो जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। बच्चों का चिंतन इतना विषाक्त हो जाता है मित्रों कि वे माता पिता से झूठ भी बोलने लग जाते हैं, बात छिपाना और बड़ों का अपमान करना आदि सीख जाते हैं। याद रहे, संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है मित्रों। अब इसी तरह से मैं आपके समक्ष एक और कहानी लेकर के आया हूँ, वह भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वो यह है कि एक सन्यासी घूमते घूमते एक दुकान पर पहुंचे और कुछ देर वहां आराम करने के लिए बैठ गए। उस दौरान दुकानदार अपनी दुकान के डिब्बों को ठीक प्रकार से लगा रहा था। सन्यासी ने एक डब्बे की ओर इशारा करते हुए दुकानदार से पूछा कि इसमें क्या रखा है। दुकानदार ने बताया कि इनमें नमक है। सन्यासी ने फिर दूसरे डब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि इसमें क्या है। दुकानदार ने बताया कि इसमें हल्दी है। पता नहीं सन्यासी को क्या हुआ कि वे दुकानदार से फिर से उसकी दुकान में लगे हुए डब्बों के बारे में जानकारी करने, उसकी दुकान में जो जानकारी होती है करने लगा। वह दुकानदार भी थोड़ा धर्म कर्म वाला व्यक्ति था, तो वह भी सन्यासी को बहुत ही सजगता से जवाब देता गया। अंत में पीछे रखे खाली डब्बे के बारे में सन्यासी ने पूछा कि इसमें क्या है। दुकानदार बोला उसमें श्री कृष्ण है। सन्यासी ये सुनकर हैरान हो गए और बोले श्री कृष्ण? ऐसी किसी वस्तु का नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। ये किस प्रकार की वस्तु है? दुकानदार सन्यासी के भोलेपन पर मुस्कुराकर बोला कि महाराज, हमारे यहाँ हर डब्बे में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, सामान है, लेकिन यह डब्बा खाली है। हम खाली को खाली न कहकर श्री कृष्ण कहते हैं। यही तो है जो संसार में हर जगह है, और जो खाली है उसमें तो उनका साक्षात वास है।
दुकानदार की बात सुनकर सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। मित्रों, उन्होंने सोचा कि जिस बात के लिए वे दर दर भटक रहे हैं, वह छोटी सी बात एक दुकानदार ने उन्हें कितनी आसानी से समझा दी। वे सन्यासी उस छोटे से किराने की जो दुकानदार वाला है उसके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन, क्योंकि भरे हुए में श्री कृष्ण को कहाँ स्थान मिलेगा। तो मित्रों, मेरी द्वारा जो कहानी आपको सुनाई गई है, कहानी सुनाने का यही मकसद है कि मैंने आपको 2 कहानी सुनाई है। मकसद यही है कि हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। और सीख किस प्रकार लेनी चाहिए? पहली जो कहानी थी उसका जो शिक्षा अगर कोई लेना चाहे तो वह यही है कि हमें संस्कार देने चाहिए, संस्कारों का पतन नहीं करना चाहिए मित्रों। और दूसरी कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी सुख दुख की बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा। और श्री कृष्ण यानी ईश्वर तो खाली यानी साफ मन में ही निवास करते हैं मित्रों। और मन जब खाली होगा यानी भूतकाल की यादों से मुक्त, भविष्य की कल्पनाओं से रिक्त, तभी तो ईश्वर की सच्ची भक्ति में लगेगा। तो मित्रों, आपसे सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी लोभ या फिर लालच, जिसे हम लालच भी कहते हैं, क्रोध, काम, मोक्ष, इन चीज़ों का हमें ईर्ष्या, अभिमान या सुख दुख इत्यादि की जो हम लोग चिंता लेकर के बैठ जाते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सब कुछ प्रभु पर छोड़ देना चाहिए मित्रों। और देखिए, जिस रोज़ अगर आपने इन सभी बातों को छोड़ करके अपने प्रभु पर निर्भर होकर आप हो जाते हैं तो आप देखिएगा आपका जीवन कितना सरल हो जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं वो खुद ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर कोई कठिनाई भी आती है तो आप उस कठिनाई का इतनी सरलता से उपाय कर लेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो एक मामूली सी विपदा थी जिसे मैंने चुटकियों में हल कर दिया। तो इसी बात को मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कभी अगर आपको भविष्य में, मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि जिसके ऊपर जो चीज़ आती है, चाहे वो संकट हो, सुख हो, चाहे दुख हो, वही व्यक्ति जानता है। किसी के द्वारा फालतू कही गई बात या फिर जीभ हिलाने से उस बात का निवारण नहीं होता है। चिंता तो चिंता ही होती है। पता है मुझे, आप सबके मन में भी ये बातें चलती हैं। जब मैं आपसे कुछ और भी उदाहरण देकर के बात करना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है। उस चिंता के कारण मुझे मेरा जो रक्तचाप है वो तेज़ हो गया है, यानी कि बीपी हाई, जिसे हम बीपी हाई बोलते हैं, उसे हिंदी में रक्तचाप भी कहते हैं। मुझे बीपी हाई हो गया है। अब मुझे चिंता है तो बीपी हाई हुआ। अब मुझे मेरे घर के, मुझे मेरे माता पिता या फिर मुझे बच्चे, कोई भी अगर ये कहता है कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, तुम बेटा चिंता क्यों कर रहे हो, सब छोड़ दो, ये कर दो, कुछ नहीं होगा, फालतू की चिंता कर रहे हो, मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। क्योंकि पहले से तो जो चिंता है जो है, उसके अलावा मुझे मेरे घर के भी कह रहे हैं, तो वही बातें मेरे दिमाग में और भी परेशानी पैदा कर रही है। क्योंकि चिंता करने वाले व्यक्ति के सामने अगर कोई और बात भी, या फिर कि जिसे हम अगर अच्छी भाषा नहीं कहेंगे, जिसे हम बोलेंगे कि सिर पचाना कहते हैं, या फिर किसी के सामने अगर कुछ भी बात बोलते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कितना बड़बड़ा रहा है ये। तो वही बात है, अपने लिए तो बड़बड़ाने वाली बात है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति कह बिल्कुल सही रहा है। वो बिल्कुल सही कहता है कि चिंता मत करो, लेकिन जिसे चिंता हो रही है वो चिंता नहीं छोड़ना चाह रहा है। कभी एक बार कोशिश करके देखो, मुझे पता है सब बातों का निवारण होता है, इसका भी होगा। एक बार आप अपने दिल को ऐसे समझाओ कि प्रभु है, वो सब कुछ कर देगा। एक बार करके देखना, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 5 मिनट के लिए। जब आपको लगे, जिसका रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसे डिप्रेशन में, जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ,
जिसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, रक्तचाप बढ़ गया है, शुगर है, तो ये जो बीमारियां हैं वो इन्हीं चीज़ों से होती है। एक बार आप अपने दिमाग को शांत रख के प्रभु के नाम का जप करके देखिए। अगर आप राधा कृष्ण को मानते हैं तो राधा राधा राधा, जय श्री कृष्णा, हरे जय श्री कृष्णा, जो भी आप जाप करना चाहें, ओम नमः शिवाय। वैसे तो दिमाग को शांत करने के लिए ओम नमः शिवाय का जो जाप होता है, ओम, ये काफ़ी अच्छा होता है। ये जाप करके एक बार आप देखिएगा, विश्वास कीजिए आप खुद के अंदर एक बदलाव लाएंगे। आपका जो रक्तचाप है अचानक ही वो रक्तचाप गिर जाएगा। मुझे पता है कि डॉक्टर की दवा से तो होगा ही होगा, लेकिन एक बार करके देखिए, मेरा विश्वास करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यही बात है, आप इन सब चीज़ों से एक बार दूर होकर के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी बीमारियां भी दूर होगी। जितनी भी इंग्लिश की दवाएं हैं, जिसे हम एलोपैथी बोलते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे रक्तचाप को, हमारे शुगर को, हमारे डिप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए रोकती है, ख़त्म नहीं करती है। एलोपैथी दवाई कभी भी ख़त्म नहीं करेगी, ये सिर्फ रोकती है कुछ समय के लिए। जैसे आपने बीपी की दवा ली, बीपी हो गया, बीपी की दवा ले ली, बीपी हाई की, जैसे दवा ली, आपका कुछ समय के अंतराल में बीपी सही हो जाएगा, दिल की धड़कनें सही हो जाएगी, रक्तचाप ठीक हो जाएगा, दिमाग जो भारी हो रहा था वो भी सही हो जाएगा। लेकिन उसका अंत नहीं हुआ बीमारी का। बीमारी का अंत कैसे होगा? जब आप चिंता करना छोड़ देंगे। किसी भी बीमारी की सही दवा नहीं है, ये आपको भी पता है। किसी भी बीमारी की सही दवा आज तक नहीं बनी है। कोई भी बीमारी दवा से ठीक नहीं होती। जुकाम है, आप क्या सोचते हैं दवा लेने से ठीक हो जाएगी? नहीं, जुकाम खुद ब खुद ठीक होती है 3 से 4 दिन के अंतराल में। बस उसे हम एलोपैथी की दवा लेकर के हम रोकथाम जरूर कर सकते हैं। सजगता ही हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बीमारी नहीं लगती है, सजगता इस तरह से। गर्मी का समय है तो धूप से बचें, सर्दी का समय सर्दी से बचें। फिर भी अगर आपको जाना पड़ता है तो आप कवर होकर के जाएं, आप अपने आप को सुदृढ़ होकर के निकलें। जैसे कि अगर सर्दी है तो कुछ पहन करके निकले, नाक का कवर आता है, नाक का जो पोशाक होती है, मुँह नाक की पोशाक को लगा करके निकले, कानों को ढक करके निकले। आप देखिए आपको समस्या नहीं होगी, बहुत आपको अच्छा महसूस होगा। गर्मी है तो गर्मी के अंदर केरी की जो लस्सी होती है वे पी करके निकले, प्याज खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, आपको पता है कि एलोपैथी दवा सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए उन रोगों को रोकती है। जैसे अगर किसी को अपेंडिक्स है तो दवा से ठीक नहीं होता है, उसको डॉक्टर कट करके निकाल देगा, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ है। ये इलाज नहीं है। हमारे शरीर में कहीं भी अगर कट लगता है तो ये इलाज नहीं होता है। ये एक तरह से एक दूसरे रोग को बढ़ावा है। मोटापा हुआ, दर्द हुआ, दर्द हमेशा देने लग जाएगा। तो पहले से ही सही से बन कर के चलना चाहिए। गुटखा खा रहे हैं लोग, गुटखे के अलावा जर्दा है, तंबाकू, खैनी, किसी प्रकार की हेरोइन, गांजा, मतलब कई तरह के ऐसे ऐसे नशे आते हैं जिनका तो मुझे नाम भी नहीं आता। टॉफ़ी, ये भी एक तरह से मीठा जहर है, नहीं खाना चाहिए। जितनी भी चाट हैं, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। इन पर आप पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और दूसरा आप अपना शरीर भी खराब कर रहे हैं। हमें इनसे सुख थोड़े ना मिल रहा है। सुख लेना है तो प्रभु की भक्ति का सुख लीजिए, अपने हाथ से बनाए हुए खाने का सुख लीजिए, भगवान के बनाए हुए कुदरती खाने जो कि फल फ्रूट है उसका सुख लीजिए। देखिए आपका शरीर कैसा रहेगा। व्यायाम करना सीखिए। व्यायाम करने से आपका शरीर का जो मोटापा है वह भी सही रहेगा, आपकी ऊर्जा है वह भी बनी रहेगी। जो ज़्यादा आपके खाने से ऊर्जा बनी है शरीर में, व्यायाम करने से वो ऊर्जा भी आपकी खत्म होगी। ऊर्जा मतलब कि वो नहीं कि शक्ति, में बात कर रहा हूँ जो आपने खाना खाया है, कैलोरी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि एक बार प्रभु भक्ति में आकर के देखिए, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वैसे तो आप ये सोच रहे होंगे कि प्रवचन देना बहुत ही सरल है, लेकिन यह है कि प्रवचन देना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि सामने वाले की जो समस्या है उसका निवारण हो।
अगर सामने वाले की समस्या का निवारण होगा उसी दिन ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा कि सामने वाला ठीक है तो अब ठीक है, अब मुझे इन बातों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने मेरे कहने से, अगर आपने ये चीज़ें की हैं, प्रभु भक्ति में आपने अपना समय व्यस्त किया है और चिंता आपने अगर की है, टेंशन हो रही है, रक्तचाप हो रहा है, प्रभु भक्ति से आपकी ये चीज़ें सही हुई है, तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट में आप बता दें कि आपको ये चीज़ मिली है, आपको काफ़ी अच्छा लगा है, इनमें सुधार भी हुआ है, जो भी है आप मुझे बताएं। मेरे कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय।